अस्सलामुअलैकुम। DNN 360 राउंड अप के साथ मैं हूं रिजवान बासित। आज हम एक हेल्थ के इशू के हवाले से हमने बात करनी है और जो सेहत के जो उसूल हैं, रहनुमा उसूल हैं, आज हम उस पर बात करेंगे और आप जानकर आप ख़ुद बताइएगा कि कितनी खुशी हुई होगी आपको जिन मुश्किलात का सामना है उन डॉक्टर्स को जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, इन्होंने भी बहुत सारी बातें करनी हैं और हम बिल्कुल प्रोफेसर अंजुम रहमान ने जो है कॉलेज में जो अकरबा परवरी और मनमानियों का जो सिलसिला जारी रखा हुआ है वो भी इनके शिकार हैं। हम इनसे भी इनका मौक़िफ़ जानते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डॉक्टर मिसबा साहिबा के जो आपकी जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर अंजुम रहमान साहिबा जो हैं, उनके पास जो ओहदे हैं वो पता चला है कि वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं, HOD भी हैं और मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो 3 ओहदे हैं इन पे ज़िम्मेदारियाँ ज़ाहिर है 3 तरह की हो गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अलग हैं, HOD की ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं। HOD जो कि गायनोकोलॉजिस्ट की HOD हैं वो बल्कि वो, और जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। तो इन तमाम तीनों चीज़ें की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उन पर भारी आयद होती हैं। तो क्या वो इन चीज़ों को फुलफ़िल कर सक रही हैं और किस किस्म की हैरेसमेंट का आपको सामना है जैसे आपने बताया? शुक्रिया रिजवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो मुझसे ये सवाल किया कि ये जो मैडम अंजुम रहमान हैं ये 3 ओहदों पे फाइज़ हैं और क्या वो इसकी अहलियत रखती हैं या नहीं रखती, इसका जो है फ़ैसला मैं आप पे छोड़ूंगी और उनकी कारकर्दगी सिर्फ मैं आपको बताऊंगी और फ़ैसला आप ख़ुद करेंगे कि वो क्या इस चीज़ की अहलियत रखनी है या नहीं रखती। जो मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल अपने अंडर आने वाले हाउस ऑफिसर्स को अपने मक़ासद के लिए इस्तेमाल करें और जो गायनी की HOD होने की हैसियत से उनके अंडर काम करने वाले हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ को ओन ना करें, वहाँ एडमिट होने वाले जो पेशेंट्स हैं उनको ओन ना करें, तो ये उनकी अहलियत है, ठीक है। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का तो खैर मैं कोई इसमें मैं कोई कुछ कह नहीं सकती। जो 2 चीज़ों जो मैंने देखी हैं वो मैंने आपको बताई। दूसरा, जो हमें हालात दरपेश हैं, पिछले 2 साल से हम वहाँ काम कर रहे हैं। सीनियर रजिस्ट्रार जो होते हैं, ना वहाँ पे कोई एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, ना वहाँ पर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, और अगर ये इतनी अच्छी डॉक्टर हैं तो इनके अंडर कोई पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ जो होते हैं वो कोई भी नहीं है इनके पास, ठीक है। और जो हाउस ऑफिसर्स हैं, जब उनकी हाउस जॉब शुरू होती है तो उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि वो किसी तरह से भी यहाँ से NOC ले लें और वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो यहाँ पर काम ही नहीं करना चाहते। यहाँ का माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि वो यहाँ पर काम ही नहीं करना चाहते, वो जान छुड़ाना चाहते हैं इस मेडिकल कॉलेज से और इस हॉस्पिटल से। हम जो RMOs हैं वो आते हैं MS के अंडर, हम यहाँ पर अपॉइंटेड हुए हैं। हम इन हालात में काम कर रहे हैं कि हमारे पास कोई फैकल्टी का मेंबर नहीं है। हम RMOs 3-4 RMOs थे जब इनकी फ़ैकल्टी बैठी, और वो भी इसी वजह से बैठी, इनके नारवा रवैये की वजह से। जो बदसलूकियाँ ये हमसे कर रही हैं अब वो उनके साथ भी की गई हैं, उनसे भी ज़्यादतियाँ की गई हैं, जिससे तंग आकर उन्होंने इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। जब हमने काम शुरू किया हम 4-5 RMOs थे। कितने MS आए, हम उनके पास गए अपने मसले लेके कि हमसे 24-24 घंटे, एक ऐसा टर्शरी केयर हॉस्पिटल जहाँ 24 घंटे गायनी वार्ड चलता है, जो इमरजेंसी लेता है, वहाँ एक डॉक्टर के लिए 24 घंटे ड्यूटी करना बहुत मुश्किल काम है। जहाँ पर आपको ऑपरेशन थिएटर भी चलाना है अकेले, आपने वार्ड में जो मरीज़ हैं एडमिट उनको भी देखना है, जो मरीज़ आ रहे हैं इमरजेंसी में आपने उनको भी देखना है, जो डिलीवरीज़ हो रही हैं आपने उनको भी देखना है, उनके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो आपने उनको भी देखना है। तो एक डॉक्टर के लिए वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कि वो पूरे 24 घंटे जागे और उस चीज़ को मैनेज करे। ज़ाहिर है मुमकिन ही नहीं है इस तरह। तो बिल्कुल, बारहा हमने इनके पास गए अपनी कंप्लेंट्स लेके, इन्होंने हमें यही डायरेक्ट किया, आप जाके अपने MS से बोलें आप मेरे अंडर ही नहीं आते, आप मेरे अंडर नहीं आते, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। इनका जवाब हमारे पास ये होता था। MS बहुत सारे हैं, हम उनके पास गए, किसी ने भी हमें फैसिलिटेट नहीं किया। डॉक्टर अनवर पालारी मोहतरम जो हैं हमारे MS साहब, वो आए, हम उनके पास भी यही बात लेके गए, उन्होंने हद्दुल इम्कान कोशिश की हमें फैसिलिटेट करने की। हमारे पास उन्होंने RMOs भेजे
और उन आरएमओस को उन्होंने हमें बेसिकली फैसिलिटेट करने के लिए भेजा था कि एक डॉक्टर से पॉसिबल नहीं हो रहा, 1 से 2 डॉक्टर्स हो जाएं, क्योंकि ये ओन ही नहीं करती थी। नहीं कहती थी बीबी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी है पेशेंट देखना। ठीक है, हमने कहा सही है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम काम कर रहे हैं, 24 घंटे भी हमने काम किया। हम सर के पास गए, सर ने हमें और आरएमओस दिए, लेकिन उन आरएमओस को हमें फैसिलिटेट करने के बजाय इन्होंने क्या किया, कुछ आरएमओस को इन्होंने अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में बिठा दिया, कुछ को इन्होंने पीएमडीसी के झूठे रजिस्टर्स बनाने के लिए बिठा दिया। हमने उनसे बोला कि हमारे लिए दिए गए हैं कि हमें फैसिलिटेट करें, लेकिन उन्होंने कहा मेरी मर्ज़ी, मैं जिसको भी जो काम दूँ वो वही काम करेगा। इस बात पे भी हम खामोश हो गए कि चलो हमें काम करना है, हमें पेशेंट्स देखने थे, हम काम करते रहे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पेशेंट निगलेक्ट होने लगे, हमें फ़ील होने लगा कि हम अपनी ज़िम्मेदारियां सही तरह से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो, अगर हम एक छुट्टी भी कर लेते थे, इतना थक हार के, हम यकीन करें 17 डिलीवरीज़ हम अकेले करा रहे होते थे, हम ऑपरेशन थिएटर्स भी देख रहे होते थे, हम सब कर रहे होते थे। और अगर हम हम थक जाते थे, दूसरे दिन छुट्टी करते थे, तो उस पर हमारे लिए अलग, हमारे लिए हमसे तज़हीक आमेज़ हमसे रवैया रखा जाता। नहीं, आरएमओ तो डिलीवरी नहीं कराते गालिबन, ऐसा ही है सर? ऐसे ही है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी तो डॉक्टर या सर्जन का काम है वहाँ पर उस वक्त मौजूद होना चाहिए। सर कोई भी नहीं होता था ना, क्योंकि फैकल्टी तो है ही नहीं ना इनके। मतलब आरएमओ डिलीवरी करवा रहे हैं? आरएमओस डिलीवरी भी करवा रहे हैं, आरएमओस सर्जरीज भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आरएमओस। कोई भी ऐसा टर्शरी केयर हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर ऐसा होता हो। आप सिविल की बात कर लें या जिना की बात कर लें, ये तो हमारे मेन टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं। उसके बाद हमारा एक लियारी जनरल हॉस्पिटल है जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। लेकिन ये हम इनके पास जाते तो कहते थे और जगह पे भी तो ऐसा हो रहा है, हालांकि ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। वहाँ पर 20-25 लोगों की टीम होती है हम वक्त मौजूद, जो वहाँ मौजूद आने वाले पेशेंट्स को देखती है, उनको मैनेज करती है, क्योंकि गायनी संभालना एक लड़की का या एक बंदे का काम नहीं है। किसी भी वक्त इमरजेंसी हो सकती है, वो नहीं संभाला जाता, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आती थी। बहरहाल इन्होंने आरएमओज आने वाले अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, हमें फैसिलिटेट नहीं किया गया है। हम उसके बाद फिर दोबारा सर के पास गए कि सर हमसे अब बहुत थक गए, हमसे नहीं हो रहे काम, फिर पेशेंट मिसमैनेज होंगे तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। पेशेंट कोई भी मॉर्बिडिटी होती है, मोर्टेलिटी होती है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। हमें दूसरे दिन ऑफ भी नहीं दिया जाता, दूसरे दिन फिर आके हम अपने कामों में लग जाते हैं। तो सर ने हमें फैसिलिटेट करने के लिए हमारा 8 आवरली रोस्टर बनाया। हम 10 आरएमओस थे, उन्होंने कहा 2 मॉर्निंग करेंगे, 2 इवनिंग करेंगे और 4 जो लोग हैं वो अल्टरनेट नाइट करेंगे और एक रिलीविंग ग्रुप होगा संडे का। हमने कहा ठीक है सर। सर ने कहा इस तरह काम का बर्डन भी नहीं होगा और 2 लोग होंगे तो अच्छे से मैनेज होगा। इनको इस बात पे खुश होना चाहिए था कि काम तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अच्छे तरीके से पेशेंट को कंसंट्रेशन मिलेगी और पेशेंट अच्छी तरह से मैनेज होंगे। एक डॉक्टर जो 24 घंटे जागेगा, आप बताएं वो कैसे उसका बिहेवियर सही रह सकता है पेशेंट के साथ, जब वो खुद डिप्राइव्ड होगा, ना वो खाना खा रहा होगा, ना वो सो रहा होगा, ना वो वॉशरूम तक जाने का उसको टाइम नहीं होगा, तो वो कैसे सही बिहेव करेगा पेशेंट के साथ और कैसे मैनेज करेगा, और सर्जरी वो कैसे करेगा, आप सोचें। लेकिन इनको इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब सर ने ये रोस्टर बनाया डॉक्टर अनवर पालारी साहब ने, तो इसको भी उन्होंने अपनी एक अना का मसला बना लिया। बहुत ज़्यादा हरेस किया गया हम सारी आरएमओस को, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हमारे लिए गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकती अफसोस के साथ। लेकिन बहरहाल हमने कहा कि अब हम इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते 24 घंटे। हमने 8 घंटे वाली ड्यूटी ही अपनी जारी रखी। जब इन्होंने देखा कि मेरी जो हैरेसमेंट का इस पर कोई असर नहीं हो रहा और अब ये मुझे यस बॉस नहीं कर रही हैं, तो अब इन्होंने दूसरे अपने जो थे ना नेगेटिव मीन्स वो इस्तेमाल करने शुरू किए। जब से हमने ये रोस्टर स्टार्ट किया, हमारे पास हाउस ऑफिसर्स आते हैं, 3 महीने की उनकी रोटेशन होती है। वहाँ पर 8-10 हाउस ऑफिसर्स आते हैं जो 2-2 करके कॉल्स करते हैं। साइड्स पर तो उनका लर्निंग पीरियड है, वो सीखते हैं आके। इन्होंने क्या किया, सारे हाउस ऑफिसर्स को इन्होंने बिठा दिया। इन्होंने कहा आप लोग बैठ जाएं, कोई काम नहीं किया जाएगा, जो काम करेंगी ये 2 जो आरएमओज हैं, इन्होंने मुझे नो बॉस किया है ना, अब यही काम करेंगी। एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल को सिर्फ 2 लड़कियां संभालेंगी, चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे नाइट हो। चले, हमने उस बात पे भी कुछ नहीं करा, हम संभालते रहे। पेशेंट आ रहे, ओटी के लिए तैयार करना, ओटी से रिसीव करना, पेशेंट के स्टिचेस आउट करना, डिलीवरी कराना, ऑपरेशन करना, हर चीज़ हमने की। जो काम हमारे नहीं भी थे तब भी हमने काम किया। तो वार्ड वाइज का है ना,
कोई वार्ड बॉय, सबको मना कर दिया गया, स्टाफों को मना कर दिया गया, उनको इवन सैम्पलिंग के लिए मना कर दिया गया कि सैम्पलिंग कोई नहीं करेगा, जो 2 डॉक्टर्स हैं ना वही करेंगी, जो कैथेटर पास करना है वो भी 2 डॉक्टर्स ही करेंगी, जो स्टिचेस आउट करने हैं वो भी 2 डॉक्टर्स ही करेंगी, और उसके ऊपर फाइल्स भी मेंटेन होनी चाहिए पूरी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी हो, उनके काम भी पूरे हो, कोई मिसहैप भी नहीं हो। वो फिर भी हमने वो सारी चीज़ें की। मैं अपनी सारी अच्छा, आपने तमाम चीज़ें वो की जैसे उनकी मंशा के मुताबिक, और अब तक कर भी रही हैं आप? बिल्कुल करा हमने सारे काम जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा भी नहीं थे, हमने वो सब काम किए, क्योंकि हमें पेशेंट्स को देखना था। हमारा ये था कि हम पेशेंट सफ़र ना करें, हम तो टारगेट थे, लेकिन हम पेशेंट को सफ़र कराना नहीं चाहते थे। जो हमारे काम नहीं थे हमने वो काम भी किए। आप यकीन करें, कुछ इन्होंने कॉलेज के बंदे हायर किए हुए यंग लड़के हैं, जो 4-5 लड़के हैं और 3-4 लड़कियां हैं, उनको सिर्फ सैलरी इसी बात की मिलती है कि वो हमारी जासूसी करें। जब द टाइम व्हेन वी एंटर्ड इन द हॉस्पिटल, हमारी स्कैनिंग शुरू हो जाती है। 2 बंदे नीचे खड़े होते हैं कि हम किस टाइम पे नोट किया जाता है, हम किस टाइम पे एंटर हो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है, हम अटेंडेंस लगाते हैं अपनी, हम किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ऊपर तक हम पहुँचे हैं, ऊपर तक भी खबर चली जाएगी कि 2 लड़कियां और आ जाएंगी हमें देखने के लिए कि हम कितने बजे वार्ड के अंदर हमने कदम रखा है। फिर 2 लड़के आएंगे, हमसे पेपर लेकर आएंगे, हमारे नाम के साथ अटेंडेंस लगाई जाएगी, टाइम के साथ अटेंडेंस लगाई जाएगी, साइन लिया जाएगा, स्टेशन पूछा जाएगा। लड़कों का क्या किरदार है? क्या वो वहाँ के एम्प्लॉय हैं? क्या वो उनको ये अथॉरिटी दी गई है? वो किनके अंडर में काम करते हैं? ऑफिशियली हैं, अनऑफिशियली हैं? इस बारे में भी बताइए। वो अनऑफिशियल हैं सारे, उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे हॉस्पिटल का एम्प्लॉय हो। वो सारे कॉलेज साइट के एम्प्लॉयज़ हैं। अब उनकी वहाँ क्या डेजिग्नेशन है वल्लाह आलम, क्योंकि हमें तो कॉलेज साइट का कोई इल्म नहीं है, लेकिन वो सारे कॉलेज साइट से ही आते हैं और हमें बाकायदा हरेस करते हैं। ज़रा सी बात पे हमें हरेस किया जाता है उन लड़कों के थ्रू और उन लड़कियों के थ्रू, और वो जिनका हमें डेजिग्नेशन, लड़कियों दोनों के थ्रू, जी लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं, जो हमसे बदतमीज़ियाँ करते हैं, मतलब वो दे आर नॉट डॉक्टर्स, और उनका डेजिग्नेशन वहाँ कॉलेज में क्या है ये भी हमें नहीं पता। बस वो हमारी जासूसी के लिए, उनको तनख्वाही इस बात की मिलती है कि वो यहाँ आने वाली RMOs को तंग करें, टॉर्चर करें, उनको हरेस करें, उनकी हर चीज़ नोट की जाए, हमारी तस्वीरें बना के भेजें, हमारी वीडियोज़ बनाएं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, एक पल की उनको खबर। और वीडियोज़ बनाना तो वैसे ही कानूनन जुर्म है, ये तो सबको पता है, कानून पास हो चुका है इस हवाले से। उसके बावजूद ने उनसे सवाल किया कि आप क्यों आते हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, और आप क्यों हमसे जो है हमारा डेटा वो रिक्वायर कर रहे हैं, कभी आपने उनसे सवाल किया है? नहीं सर, सवाल इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि ये यहाँ होता आ रहा है, ये यहाँ का नॉर्म्स है। अच्छा, कितने अरसे से चला रहा है ये? 2 साल से तो मैं देख रही हूँ सर, 2 साल से मेरी पोस्टिंग है यहाँ पर, और 2 साल से यहाँ के यही तरीक़े हैं। जी डॉक्टर मिसबा वसी साहिबा, आपने ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात से तो आपने हमें आगाह किया, और आपने बताया कि जी आपको हैरेसमेंट के हवाले का जो चीज़ें सामने आ रही हैं इससे भी बताया। तो हैरेसमेंट जो है वो मज़ीद और किस तरह की आपको हैरेसमेंट है, और उनका कहना क्या है, बेसिकली वो कहते क्या हैं आपको, और जो हैरेस के ज़ुमरे में आता है जो आप बयान कर सकती हैं वो बता दें एटलीस्ट। सर, हैरेस का मतलब ये है कि जब हम काम कर रहे थे हमारी फ़ाइलें छुपाई जाने लगी, हमारे डॉक्यूमेंटेशंस गायब होने लगी, पेशेंट से ब्लैंक पेपर पे साइन लिए जाने लगे हमारे ख़िलाफ़, और उनको प्रोवोक किया जाने लगा कि हमसे वो लड़ाई झगड़े करें, हमसे बदतमीज़ी करें, उनको बैग दी जाने लगी कि डॉक्टर्स ने ऐसे किया, आप उनसे जाके बात करें, उनको ये करें, उनको वो करें, उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशंस लिखें। और हमें ये थ्रेट दिया जाने लगा कि मैं आपको किसी भी केस में फंसवा सकती हूँ, मेरे पास ऐसी 10 फाइलें पड़ी हुई हैं, मैं आपके PMDC कैंसिल करा दूँगी, मैं आपकी जॉब टर्मिनेट करा दूँगी, मैं ये करा दूँगी, आपको केसेस में फंसवा दूँगी। इस पे भी हमने जब हम सर के पास गए, सर ने ये सारी सिचुएशन में हमें बहुत सपोर्ट किया, और इसी सपोर्ट के नतीजे में उन्होंने अपनी जो सारी तोपों के रुख है ना वो डॉक्टर अनवर पालारी की तरफ कर दिए, और उनका जो सबसे जो मजबूत हथियार है, जो वो शुरू से उनका शेवा है एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उन्होंने उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाना शुरू कर दी जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। और उसकी मद में हम डॉक्टर्स भी आए क्योंकि हमने उनको नो बॉस कहा था। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर मिसबा वसी साहिबा, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। मौक़िफ़ आप तमाम लोगों ने सुन लिया।
जो सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल अस्पताल जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज का एक तदरीसी अस्पताल है, और इस तदरीसी अस्पताल में जो इनके अंदरूनी मामलात हैं किस हद तक बिगड़ गए हैं, तज़हीक आमेज़ जुमले का इस्तेमाल होना और इल्ज़ामात लगना, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया, मिसबा बसी साहिबा ने बताया कि जी वो आप तमाम लोगों ने सुना, मैं जुमले को दोहराना भी नहीं चाहता आप, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि हम उन्हें दोहराए जाए। इन्होंने रिक्वेस्ट की है और जो इदारे हैं आइनी और क़ानूनी इदारे, उनको उन्होंने ख़त लिखा है, और बल्कि मैं अपने प्रोग्राम के आखिर में मैं वो ख़त भी चाहूँगा कि दिखा दूँ। और उस ख़त में जो है 119 फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने सिग्नेचर हैं, उनके नंबर के साथ सिग्नेचर हैं, उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अरबाब इख्तियार इनको बड़ा संजीदगी से गौर करेंगे और इनके मसाइल को हल करने के लिए ज़रूर आप इक़दाम करिएगा। इजाज़त दीजिएगा रिजवान बासित को इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और प्रोग्राम DNN 360 राउंड अप के साथ आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।